They've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना है? मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. अभी ये तो देखा ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। Just because there were no fatalities or any injuries, we are downplaying the incident. If those intruders had, poisonous substance in their canisters, the consequences would have been very severe. All we want is for the Home Minister of India to give a statement on the status of the investigation and what actually happened on 13th of December on the floor of the House in the presence of the Prime Minister. That's all we are asking. The Home Minister and the Prime Minister are speaking about exactly the same thing through media channels outside. कोई लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए सदन नहीं है। सदन सभी की बात सुनने के लिए है। पहली बात कि ये लोग, हमारे अध्यक्ष जी ओम बिरला जी ने कहें कि सदन का जो कुछ काम है मेरे जिम्मे है, मेरे प्रभार में, और मैं इसका जो निगरानी करूंगा, चाहे जो जांच कराऊंगा, ये सारे चीज को जितनी तकलीफ हमको है, सबों को तकलीफ है कि इस तरह का व्यवस्था में जो खामी आई है, कमी आई है। जो 2 लड़के कूदे या 2 लड़के बाहर थे, वो सब तो जांच हो रही है। तो यहाँ पर ही कहीं बोलने का गृह मंत्री का लाओ और प्रधानमंत्री को बुलाओ, ये सब भाषा का इस्तेमाल करने के पहले वो सोचे।